बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े की स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंगो पुडिंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने इतनी ये फ्लेवरफुल और मज़े की बनी है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। मैं विदाउट जेलेटिन पाउडर इसको तैयार कर रही हूँ। जस्ट घर में पड़ी हुई आपने चीज़ें उठानी है और मज़ेदार सी मैंगो पुडिंग को तैयार कर लेना है। इसी पॉइंट पर अगर आज के आपको ये मेरी मैंगो पुडिंग की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ये एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है। आपने अच्छा सा पका हुआ और येलो कलर का मैंगो लेना है। इसका हम सारा पल्प ना सेपरेट कर लेंगे। वैसे भी मैंगो का सीज़न ऑफ होने वाला है तो मार्केट में ये पके हुए मैंगो अवेलेबल हैं। मैं इसको ब्लेंडर जग में ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं 1 कप इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। फ्लेवर के लिए इसमें मैं जस्ट 2 पिंच इलायची पाउडर ऐड करूंगी और सिर्फ हमने ना 1 पिंच इसमें नमक ऐड करना है और पौना कप फुल ऑफ क्रीम आप इसमें मिल्क ऐड करके इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आप इसको स्टेनर की हेल्प से स्टेन कर लें ताकि ये मिक्सचर बिल्कुल हमारा स्मूथ सा हो जाए। स्टेन करने से इसमें जो भी कोई मैंगो के वो छिलके वगैरह हैं वो सारे ना निकल जाएंगे। ये देखिए, ये स्मूथ सा हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसको एक पैन में ऐड कर देंगे। पैन में ऐड करने के बाद हमने इसमें बॉयल आना है। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ले लिया है और पौना कप में इसमें दूध का ऐड कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे आपने दूध लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, यानी इसमें कोई भी लम्स ना रहे। दूसरी तरफ ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है तो अब हमने डालने से पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। साथ साथ आपने डालते जाना है और साथ साथ इस स्पैचुला को मसलसल ना चलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। फ्लेम को आपने लो कर देना। 4 से 5 मिनट पे आपने लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। जैसे जैसे ये कुक होगा थिक होता जाएगा और इसका कलर भी इनहेंस होना शुरू हो गया। लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, मुसलसल आपने इसको हिलाते भी जाना है। तो जिस बाउल में हमने इसको सेट करना है उसको आप ऑयल से ग्रीस कर लें। ये देखिए, इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं। कॉर्नफ्लोर हमारा पक चुका है तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस तरह की इसकी थिकनेस है, ना ये ज़्यादा रनी है और ना ही ज़्यादा ना ये सॉलिड है। तो ये देखिए, ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थिक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब एंड पे मैं इसमें हाफ़ लेमन का जूस ऐड करूँगी। एंड पे आपने इसको ऐड करना है, इससे हमारा ये फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट हाफ़। फिर आपने जिस बाउल में इसको सेट करना है उसमें आपने इसको ऐड कर देना है। तो आपने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 1 घंटे के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ किस कदर हमारी ये मैंगो पुडिंग मज़े की बनी है। हल्का सा आपने इसको टैप भी कर लेना है ताकि इसमें कोई भी एयर और बबल वगैरह ख़त्म हो जाए। ये फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट मैंगो पुडिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम प्लेट इसके ऊपर रख के इसको निकाल लेंगे। हल्का सा बैक पे टैप करें और इजीली ये निकल आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल ये परफेक्ट हमारी मैंगो पुडिंग ये तैयार हुई है। तो अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी। जैसे चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए, ये कितनी मज़े की और ये कितनी कलरफुल लग रही है। ये ना सिर्फ बच्चों की फेवरेट है बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आप महंगे दामों इसको होटल में जाके रेस्टोरेंट्स में इसको परचेज़ करते हैं, आप इसको घर में बिल्कुल ईजी मेथड से बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप जस्ट इसमें मैंगो कस्टर्ड भी 3 चम्मच ले सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे एक अच्छा सा फीडबैक बनता है ना। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।